ओके, लेट मी चेक इफ़ आई एम लाइव और नॉट है कि उसमें जो है वो एक्चुअल में रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो रहा था, लेकिन दोनों सेम लेवल पे थे, इसलिए जो है वो कजिन्स होगा। जिसमें था ए सेज बी इज माई सिस्टर सन, बी सेज सी इज माई फादर इन लॉ, सी सेज डी इज माई वाइफ्स ब्रदर। ठीक है, उसका डी। अगला देखते हैं, ए इज बी इज सिस्टर, सी इज बी इज मदर, डी इज सी इज फादर एंड ई इज डी इज मदर, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? तो उसका आंसर था ग्रैंड डॉटर। अगला देखिए, क्वेश्चन पढ़ने के पीछे रीजन है वो ये है कि आपको क्लियरली जो है वो बता सकूं कि क्वेश्चन क्या है, आपको याद आ सके, क्योंकि क्वेश्चन क्लियर नहीं है। टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस आर गिवन टू यू टू कंपेयर देम विजुअली, द बेस्ट डायग्राम टू बी ड्रॉन ऑन द सेम शीट इज हिस्टोग्राम। अगला क्वेश्चन, लोन ऑफ 30,000 वाला था जिसमें 5 इंस्टॉलमेंट में पे करना था, तो उसका जो आंसर आएगा वो 87,380 यानी कि 8738। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, एज्यूमिंग द डिस्काउंट रेट 12% था, हाउ मच यू पे टू गेट RS 100 पर ईयर? तो इसका जो आंसर होगा वो 1250। ऑप्शन नंबर सी। 7 जो था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन्युइटी, जिसमें 5000 अमाउंट था, 6 ईयर्स के लिए उसको लगाया गया था और कंपाउंडेड एनुअली था जिसमें वैल्यू गिवन था, तो उसका आंसर जो है वो 40,575। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर नहीं होगा लेकिन 40,575 आप काउंट कर लेना, सेम आंसर है, सही आंसर है। इफ द इंटरेस्ट रेट ऑन लोन इज 1% पर मंथ, द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें पूछा था, जिसका आंसर होगा 12.68 है। ऑप्शन नंबर सी 12.68। क्लियर नहीं है बट स्टिल मैं बोल रहा हूँ तो आपको क्लियरली दिख जा रहा होगा या सुन पा रहे होंगे आप। अब ये देखिए, जिसमें गिवन था x का वैल्यू p, 2 का k, 3 का 2k और 5 का 2k। बोल रहा था इसमें क्या था कि रैंडम वेरिएबल हैज बीन प्रोबेबली डिस्ट्रीब्यूशन, तो वैल्यू फाइंड करना था किसका? आपका k का, तो k का वैल्यू जाएगा 1/5 c। और 10 अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए सेट 1 to 99 तक दिया था, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना था कि विच इज डिविजिबल बाय 9 और 11। आंसर क्या आएगा? 19/99 बी। यहाँ पे था द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ डेटा, यहाँ पे गिवन था, इसको अरेंज करना था और फाइंड क्या करना था? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या आएगा? डी 113.6। 12th का देखिए, 2 कॉइन वाला था जिसमें बताना था कि द इवेंट ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ, थोड़ा सा क्वेश्चन में इसमें फ्रेमिंग में प्रॉब्लम है, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा, क्लियरली दिख नहीं होगा। ये तो पता चल रहा है A1 A2 A3 है, बाकी कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन ये थोड़ा सा फ्रेम करने में इस क्वेश्चन में एरर है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विल बी अनअफेक्टेड बाय द लोवेस्ट एंड द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन? तो ये तो आपको पता है, मीडियम। सारे करेक्ट आंसर्स होंगे, चिंता मत कीजिए। विच सैम्पलिंग इज बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सैम्पलर? परपसिव, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सैम्पलिंग? वो हो जाएगा स्टैंड लोन, उसका टाइप नहीं है। प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, मिक्स्ड, तीनों है। ओजिव इज यूज टू रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है? द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स फॉलोइंग बिलो द स्पेसिफिक वैल्यू, बी। अगला देखते हैं, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, मिस्टर एक्स सेज दिस मैन सन सिस्टर इज माई सिस्टर्स इन लॉ, हाउ इज मिस्टर एक्स हस्बैंड रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ? तो उसका आंसर जो होगा वो होगा सन। ऑप्शन नंबर ए, सन। 21 का देखिए, रिलेशनशिप बताना था। राजा इज द हस्बैंड ऑफ देवी, करण इज द फादर ऑफ गोपाल, अर्जुन इज द सन ऑफ शोभा, अशोक इज द ब्रदर ऑफ शोभा, अर्जुन्स फादर करण इज द सन इन लॉ ऑफ देवी। तो इसका आंसर जो था वो था फादर। ए राजा जो था वो फादर था किसका? अशोक का। ये सीटिंग अरेंजमेंट का था जिसमें ABCDF बैठे हुए थे, जिसमें पूछ रहा था कि ए इज स्टैंडिंग 2 सीट्स अवे फ्रॉम एफ, तो बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? जो सही है वो है सी, ए इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू डी। डी के बगल में कौन था? ए था, ये सही है। नेक्स्ट, ये मेल वाला एक्स इंट्रोड्यूसेस मेल, एक्स अ मेल इंट्रोड्यूसेस वाई सेइंग दैट ही इज द हस्बैंड ऑफ ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई फादर। तो बोल रहा है कि वाई जो है वो एक्स से कैसे रिलेटेड है? तो वो ब्रदर इन लॉ है। क्या है? ब्रदर इन लॉ, सी। 23 का। 24 का देखते हैं, राम बोरोड 5,000 एट 12.5%। माफ कीजिएगा, कमेंट में बाद में ले लूंगा, लास्ट में मैं ले लूंगा, अभी तुरंत 5 से 10 15 मिनट में, 15 या 20 मिनट लगेगा, खत्म कर देता हूँ। यहाँ पे था राम बोरो किया है अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट पे, द मनी वाज रीपेड आफ्टर 3 ईयर्स, द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय हिम, कितना होगा टोटल इंटरेस्ट? तो इंटरेस्ट जो था 2119, 2119। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे पर्सन एक इन्वेस्ट किया था 4 ईयर के लिए, फ्यूचर वैल्यू गिवन था 4000, और यहाँ पे दो अमाउंट पूछा, यहाँ पे क्या पूछा था? व्हाट वुड बी अमाउंट इफ, यहाँ पे वैल्यू गिवन है क्या? 3 वैल्यू है,
1.04 टू द पावर 4 इक्वल टू 1.69 ऐसा था, फिर 0.8548 है, फिर 0.1260 और 0.1819। तो इसमें जो आंसर आएगा आपका बी 4679, 4679 बी आंसर आएगा आपका। क्लियर है, सारे सही सोल्व किया हुआ है, चिंता मत कीजिएगा। यहाँ पे था एक पर्सन इन्वेस्ट कर रहा था 4% पर एनम के लिए और 4 ईयर्स के लिए, उसका फ्यूचर वैल्यू 4000 था। द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द करेंट 4000 वुड बी, मतलब उसका फ्यूचर वैल्यू बताना था, 4000 अभी वैल्यू था, तो 4679। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 5000 टू बी ऑब्टेन्ड आफ्टर 6 ईयर्स इफ द इंटरेस्ट रेट इज 5% पर एनम। अगर इंटरेस्ट रेट 5% पर एनम था तो उसका बताना था कि व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू कितना था 3731, ऑप्शन नंबर ए 3731। अगला है फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ एन अमाउंट ऑफ कितना है 40,000 या 10,000, 40,000 था शायद, डिपॉजिटेड इन अ बैंक इन अ फर्स्ट ईयर एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो उसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट था फाइंड करना था, तो क्या आएगा 10.25 सी, 10.25 इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा था। ठीक है, अगला देख लेते हैं 28। फॉर द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स द स्टैंडर्ड डेविएशन इज, कितना होगा फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर का, तो 5.77, ऑप्शन ए। मीन डेविएशन अर्थमेटिक मीन दोनों गिवन था, अर्थमेटिक मीन गिवन था और मीन डेविएशन अबाउट मीन गिवन था, और पूछ क्या रहा था कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट अर्थमेटिक मीन, तो आएगा 50.85, ऑप्शन नंबर ए 50.85। अगला था कि मीन अगर 22 है, मीडियन 22.33 है, तो मोड कितना होगा, तो 22.99 मोड होगा, 22.99, ऑप्शन सी। अर्थमेटिक मीन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन गिवन था y, और कितना गिवन था 5 एंड 20। क्या क्या गिवन है, मीन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। पूछ क्या रहा था वेरिएंस ऑफ 12 माइनस 3y, तो आंसर जो आएगा वो आएगा 9 ए। 32 का देख लेते हैं, ये हिस्टोग्राम वाला था, तो हिस्टोग्राम histogram has a pin chart represent the same data on the monthly expenses of household. What is the statement must be likely to be true? तो ऑप्शन नंबर ए होगा हिस्टोग्राम ओनली शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एक्सपेंस कैटेगरी। ठीक है, क्यों, क्योंकि पाई चार्ट जो है वो पोर्शन बताता है, तो ये ऑप्शन ए सही था। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिपेंड्स इन द ऑन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, तो पोजिशन पे कौन डिपेंड करता है, वो है मीडियन, ऑप्शन बी। क्लियर नहीं है लेकिन मुझे और दिखाई दे रहा है, मैं पढ़ पा रहा हूँ। द फ्लोइंग सेट ऑफ डेटा कैन नॉट बी प्रेजेंटेड इन अ टेबल, कौन, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, वो वाला जो है वो ऑप्शन सही था, अमाउंट ऑफ रेनफॉल वाला। बाकी जो है वो है हाइट है, वेट है, नंबर है, तो अमाउंट ऑफ रेनफॉल को नहीं आप मेजर कर सकते थे डेटा में, टेबल में, सॉरी। सी 35 अकॉर्डिंग टू द रूल इफ द डेटा ऑफ बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन, क्या डेटा फॉर्म अ बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन देन मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसीज अकर एट, तो यहाँ पे जो आंसर था वो मिडिल एंड इंड था, क्या था मिडिल एंड इंड, ऑप्शन डी। 35 36 का देख लीजिए, एवरेज ऑफ बेस ईयर एंड करेंट ईयर किस में यूज होता है, वो होता है मार्शल एड्स वर्थ में। 37 का देख लीजिए, यहाँ पे दिखा था कोवेरिएंस एक्स वाई माइनस 2.15 और स्टैंडर्ड गिवन था 1.30, वाई का गिवन था 2.50। क्या पूछ रहा था कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ आर, क्या निकलेगा -0.66, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। फॉर ए ग्रुप ऑफ 10, टेंशन मत लीजिएगा सारा सही है। फॉर ए ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस इन रैंक्स फॉर फिजिक्स एंड द केमिस्ट्री मार्क वाज 60। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछ रहा था, तो इसमें जो है वो 6.36 मतलब 0.636, ये आपका आंसर है 0.636, ऑप्शन ए। स्पीयरमैन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज यूज्ड टू चेक क्या, रिलेशनशिप इन वेरिएबल। अगला देख लेते हैं ABCDEFGH, सारे सर्कुलर में बैठे हुए हैं, एक सर्कुलर में फेस करें सेंटर की तरफ, और यहाँ पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन गिवन था और पूछ रहा था कि हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, तो एच के लेफ्ट में आपका ए बैठा हुआ था, बनाए होंगे तो आपको पता होगा। डिटेल सॉल्यूशन भी अपलोड होगा, अभी आप मार्क्स चेक कर लीजिए इसलिए अपलोड कर रहा हूँ। पर्सन है UVWXYZ सिटिंग अलोन ऑन सर्कमस्टेंसेज ऑफ ए, राउंड टेबल पे बैठे हुए हैं, और यहाँ पे पूछ रहा था भी इज सिटिंग इंटरमीडिएट लेफ्ट टू, मतलब भी जो है वो सीट कर रहा है इंटरमीडिएट लेफ्ट किसका, तो उसका आंसर है एक्स का, एक्स के बगल में भी था इंटरमीडिएट लेफ्ट साइड पे, कौन एक्स। यहाँ पे फिर से 5 पर्सन स्टैंडिंग इन अ लाइन, 5 पर्सन थे,
उसमें पूछ रहा था, ये प्रोफेसर वाला क्वेश्चन था कि काउंटिंग फ्रॉम द प्रोफेसर इंड ऑथर कौन सा प्लेस पे होगा, तो ऑथर जो था वो भाई साहब 4th प्लेस पे था। चलिए 43 क्वेश्चन यहाँ पे गिवन था कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस गिवन है 2 ईयर का एट द सेम रेट आर, तब द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट फॉर द 2 ईयर्स एट द सेम इंटरेस्ट रेट इज, तो कितना होगा, तो P इंटू आर का जो है ऊपर ऑप्शन ए जो है वो सही है। बाकी जो देखेंगे कि नीचे क्या है, P इंटू आर बाई 2, P इंटू 2 इंटू आर, पी स्क्वायर इंटू आर नहीं, P इंटू आर का स्क्वायर, ठीक है ए। 44 का देखिए, सीनियर टाइपिस्ट कैन टाइप 5 रिपोर्ट्स एंड जूनियर टाइपिस्ट कैन टाइप 3 रिपोर्ट्स, ऐसा क्वेश्चन था। तो उसका जो आंसर आएगा आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटी का था, लीनियर इनइक्वालिटी का, तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5s प्लस 3j इक्वल टू और ग्रेटर देन 30, इक्वल टू और ग्रेटर देन 30, सी। गिवन द कॉन्स्टेंट यहाँ पे था x लोअर देन इक्वल टू 3, y लोअर देन इक्वल टू 4, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू और लोअर देन 12, देन द पॉइंट विच इज इन द फिजिबल रीजन, कौन सा पॉइंट आएगा, तो 1,1 जो है वो फिजिबल में आया था जब आप सोल्यूशन बनाए होंगे तो। अगला देखिए, अमाउंट है 4500 का, वो 7200 हो जा रहा है 200 में किस सिंपल इंटरेस्ट पे, तो वो 30% सिंपल इंटरेस्ट पे वो ऐसा हो रहा था। अगला देख लेते हैं, द मीन ऑफ सेट ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 18.3 एंड रिड्यूस्ड बाय 0.6, अगर मीन को अगर रिड्यूस करते हैं, व्हेन अ न्यू ऑब्जर्वेशन इज एडेड टू द सेट, द न्यू ऑब्जर्वेशन कौन सा है जिसको ऐड किया गया, तो वो था 5.7, सी। यहाँ पे देखिए सेट गिवन था x इक्वल टू -6,2, -2,6, 4, 8, 2, 6, मतलब x का था, y का था, z का था, z का क्या है 100, 300, 102, 101, उसमें पूछ क्या रहा था, वी हैव द रिलेशंस, की रिलेशंस क्या होगा, तो रिलेशन होगा x y और z है शायद, हाँ ऑप्शन बी, sx इज लोअर देन sy इज लोअर देन sz, sy और sx, यही होगा ना, हाँ 48 का बी, क्लियर नहीं है लेकिन मैं फाइंड किया था, यही आएगा आपका आंसर 48 का बी, SZ SY कुछ ऐसा है, हाँ स्टार्टिंग में SZ है, इतना ध्यान रखिएगा, और बीच में Y है फिर X है, ओके। इफ द डेटा सेट 25% ऑफ वैल्यू smaller than 30 and 1/4 of the value are larger than 70, then the coefficient quartile deviation is, कितना coefficient quartile deviation होगा, 25% ऑफ वैल्यू आर स्मॉलर देन 30, ठीक है, और 1/4 ऑफ द वैल्यू आर लार्जर देन 70, तो इसका आंसर जो है वो है 40, ऑप्शन नंबर ए। इफ देयर आर 2 ग्रुप्स कंटेनिंग 40-30 ऑब्जर्वेशन एंड हैव अर्थमेटिक मीन 50-60, तब बताना था कि कंबाइंड अर्थमेटिक मीन कितना आएगा, तो आपका आएगा 54.28, ठीक है। अगला देख लेते हैं 51, अर्थमेटिक मीन 2 नंबर का है 10, ज्योमेट्रिक मीन है 6, तो डिफरेंस बताना था, डिफरेंस इन द नंबर, तो वो आएगा आपका 16। अगला a प्लस बी, a माइनस बी वाला जो लगता है उससे बनाना था। इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन द 7th टर्म इज x एंड x प्लस 7 टू द पावर है, द टर्म इज x प्लस 7th टर्म इज 0, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का था, और x4 का पूछ रहा था आपका कि कितना टर्म आएगा, तो उसका आएगा आपका 7, लेंदी क्वेश्चन था बट बढ़िया था, 7 आंसर आएगा, ऑप्शन क्या था 6, 7, 8, 10, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का था, आंसर आएगा 7। इफ द सेकेंड एंड द 8th टर्म ऑफ AP आर इक्वल टू द constant n, okay, then the sum of the first n terms of AP equal to n into a, na, ऑप्शन नंबर ए सही था, AP का ही क्वेश्चन है। अगला भी AP का है, द थर्ड टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 7 एंड द 7th टर्म इज 2 मोर देन द थ्राइस ऑफ द थर्ड टर्म, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस आपका आएगा 4। 55 देख लेते हैं, द रेंज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज बिटवीन -1 and 1 इंक्लूडिंग बोथ, तो ऑप्शन डी -1 and 1 including -1 and 1। A company produces 5 defective items out of 300, 300 में से 5 defective items निकालता है, थोड़ा सा कम बहुत ही कम निकालता है, तो ये क्या हो गया, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर नहीं है मैं इसलिए बोल रहा हूँ। मीन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस ईच, कितना होगा 8/e⁻x, आपको भी पता है, ऑप्शन नंबर ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का था, जो कि गिवन था मीन 4, और क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस, तो 8/e⁻x फॉर्मूला पे था। इफ रिग्रेशन लाइन आर 3x - 4y + 8 एंड 4x - 3y = 1, द रिलेशन देन द कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y क्या होगा, तो होगा 3/4, ऑप्शन नंबर ए 58 का, ठीक है। 59 का देख लेते हैं, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट रन 20 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ,
फिर जो है वो 35 किलोमीटर चलता है टुवर्ड्स राइट एंड अगेन, मतलब उतना चलता है और पूछ रहा है कि किस डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है, तो वो साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा था। ठीक है, 20 किलोमीटर चला था, फिर 35 किलोमीटर, याद रखिए। ये सेम वाला है जो 12 मीटर चला है साउथ, फिर लेफ्ट लेता है, फिर 20 मीटर चलता है, फिर 45 मीटर, उसके बाद 10 मीटर। तो लास्ट में पूछ रहा था कि वो कॉफ़ी इन विच डायरेक्शन इज कॉफ़ी शॉप फ्रॉम हिज हाउस, उसके हाउस से कॉफ़ी शॉप किस डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ ईस्ट में था, नॉर्थ ईस्ट में, इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट। अगला देखते हैं, एक और है, श्याम से ही था। हाँ श्याम है, वो टावर का था और रेलवे का, तो उसमें पूछ रहा था कि किस डायरेक्शन में जो है टावर है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द टावर फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, तो वो ईस्ट में था। वैसे भी सूरज ईस्ट से ही उगता है। यहाँ पे 5 प्लेयर का नाम था, उसमें पूछ रहा था कि इफ ई इज टू द राइट ऑफ बी देन वेयर इज ई सिटिंग, कि ई कहाँ बैठ रहा है, तो ई जो है वो 5th फ्रॉम द लेफ्ट साइड से 5th पोजीशन पे वो था। ठीक है, 62 का सी। ये क्वेश्चन एक बार क्लियर कर लीजिए, 5 प्लेयर वाला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन गिवन था x3 - 3 x² - 4x = 12 = 0 हैज 3 रियल रूट्स, 3 रियल रूट्स वाला था, तो वो कौन कौन से होंगे, तो वो थे -2, 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर ए क्लियरली दिख रहा होगा। ये अल्फा बीटा वाला था, रूट वाला, x² + bx + c = 0, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1/a एंड 1/1 अल्फा एंड 1/बीटा, तो उसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या है, सी एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए, मतलब cx² + bx प्लस क्या है a = 0, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, सारे प्लस। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 8x - 12 = 0 देन 1/अल्फा + 1/बीटा = 2/3। क्वेश्चन एक बार ध्यान से सुनिएगा, आपको पता चलेगा। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 7x + 10 = 0 आर, रूट्स कौन कौन से हैं इस इक्वेशन के, तो 2 एंड 5 इसके रूट्स हैं। ठीक है, और विच इंडेक्स नंबर फॉर्मूला सेटिस्फाइज बोथ टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, दोनों को कौन दिखाता है, तो वो है फिशर्स इंडेक्स, फिशर्स आइडियल इंडेक्स। ठीक है, फिशर्स आइडियल इंडेक्स। लाइव नहीं हूँ क्या, 1 सेकेंड जस्ट अ सेकेंड, या आई एम लाइव। ठीक है, अगला देख लेते हैं 67 के बाद 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडेक्स नंबर, तो वो स्क्वायर टेस्ट नहीं है। अगला था, द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द बेस ईयर आर ट्वाइस द वैल्यू ऑफ द रेस्पेक्टिव कमोडिटीज इन द करेंट ईयर एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर पूछा था, इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं था, बट स्टिल आप इसको जब फाइंड करते तो आपका 50 आ रहा था, बी। विच ऑफ द इंडेक्स नंबर फॉर्मूला डज नॉट सेटिस्फाई टाइम रिवर्सल से, तो वो है एस्पायर एंड पास्ची, नहीं बताता, ऑप्शन नंबर बी। 71 का है, यहाँ पे पूछा था क्या, ये पासवर्ड वाला था जिसमें 4 अपर से था, 2 लोअर से था, ये सब कुछ, और उसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा सी, 26 × 5 × 25 × 24 × 23 × 22 × 23 × 2 × 22 × 21, सी, ये वाला सी। अगला था कि इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स सिट सो दैट 2 गर्ल्स ऑलवेज टुगेदर, तो 14,400, ए सही है। अगला क्वेश्चन था, इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड स्टेडियम बी अरेंज्ड सो दैट वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर, तो उसका आएगा 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अगला था, हाउ मेनी वेज 5 ट्रॉफी जो है वो अरेंज करना है जिसमें एक ट्रॉफी हमेशा मिडिल में रहेगा, तो उसका आंसर है 24। 75 का देखिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो ऑफ द मीन डेविएशन टू द स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, 0.8, 12/15। अगला था जिसमें वैल्यू गिवन था क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पूछ रहा था, क्या है, एक्स का है 6/30, 1 का था 5/32 में था, 13/33 में 1/15, ऐसा ये देखिए टेबल गिवन था, इसका जो आंसर आएगा आपको 1.8, ऑप्शन नंबर ए। अगला था, फॉर ए बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएंस 2 है, मीन दिया है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 सक्सेस आउट ऑफ 5 ट्रायल, तो इसका आंसर आएगा 80/3⁴। 78 का देखिए, थोड़ा सा जल्दी करते हैं। ये था उसका डिस्टेंस वाला, राम स्टार्ट किया था 200 मीटर नॉर्थ गया था, फिर उसके बाद 300 मीटर गया था, फिर उसके बाद 350 गया था, और उसके बाद जो है 150 गया था 2 बार, तो इसका आंसर आएगा 450 मीटर। इसलिए कोई सोल्यूशन में मैं
गलत बता दिया, तो थोड़ा सा गलत हो गया था मुझसे, आई एम सॉरी। मैं बोल भी दिया था कि 2-3 क्वेश्चन मुझसे उसमें गलत सोल्व हो गया। तो 450 मीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखिए, ये मंथ वाला था, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक गिवन था, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी जो है वो राइट आंसर होता। नेक्स्ट का पूछ रहा था सी, DJF। ये देखिए पूछ रहा था कि ऑड वन क्या है, तो JBD रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि सभी में 2 का गैप था, और यहाँ पे देखिए डी और ई में एक ही का गैप है, डी के बाद ई लग गया, यहाँ पे एफ होता तो ये सही होता। और यहाँ पे रोय वाला है कि जो साउथ ईस्ट गया है, ही वॉक्स 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर अगेन। और लास्ट में पूछा था कि स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, तो साउथ ईस्ट में वो है, 81 का बी। ठीक है, 82 का देख लेते हैं, log A B इक्वल टू 3, log B C इक्वल टू 2, देन log A C कितना होगा, तो वो होगा आपका 6, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए 83 का, 2 टू द पावर समथिंग गिवन है, फिर इक्वल टू 4 टू द पावर 7 इक्वल टू 8 टू द पावर x, फिर पूछा था 1/2x, 1/4y प्लस 1/6 इक्वल टू 24/7, देन द वैल्यू ऑफ z कितना आता, 7/48। क्विकली कर रहा हूँ, अब क्वेश्चन को समझ जाना। फ्रैक्शन बिटवीन 1 and 3 आर एडेड टू द न्यूमरेटर एंड 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, बट व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज्ड बाय द 2 and 1 रेस्पेक्टिवली, इट बिकम्स 1/2। डिनोमिनेटर बताना था तो 7 आएगा। If the 4 number है 1/4, 1/6, 1/10 and 1/x in the proportion, then what is the value of x? x का वैल्यू आएगा 15। 85 का बाद 86 देख लेते हैं। ये जो है आपका ग्रेस वाला क्वेश्चन है, क्योंकि रॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें dy/dx पूछ रहा है और आंसर दिया इंटीग्रेशन का, तो इसका आंसर आना चाहिए था 2x, तो ये गलत आंसर है, गलत ऑप्शन था, ग्रेस मिलना चाहिए। ये था 87 देख लीजिए, x² - 4x + 4/x - 2, तो इसका जो आंसर आता हुआ था 0, 87 का। फिर देखिए गया रिलेशन वाला है 1 2 3, a = r = 1 1 1 2 1 3, और s दिया है, फिर t दिया है, और इसमें क्या पूछ रहा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स एंड इक्विवेलेंट रिलेशन, मतलब इक्विवेलेंट रिलेशन किसका है, a का, r का, s का, t का। तो हम लोग देख रहे हैं कि इक्विवेलेंट रिलेशन s का है, 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3, s, b का, सॉरी 88 का b। फिर था अगला इंटीग्रेशन से ही है, fx = x + 1 टू द पावर x + 1, इसका पूछा था, तो आंसर क्या आएगा 1, b का 1, 89 का b, जिसका आंसर है 1। यू बाउट अ पेंटिंग 10 years ago and on एज एन इन्वेस्टमेंट, यू ओरिजिनली पेड 85,000 फॉर इट, इफ यू सोल्ड इट फॉर 4,84,050 अमाउंट, देन व्हाट विल बी योर एनुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो वो आ रहा है आपका 19%। ठीक है, व्हाट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट पेज 400 एट द एंड ऑफ द 3 years एंड 500 एट द एंड ऑफ 6 years। ये देखिए क्लियर नहीं था, रेट नहीं था, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। आंसर क्या आएगा 320, ऑप्शन नंबर ए। 92 का देखते हैं, 8% कंपाउंडेड एनुअली, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू बिकम 750 इंटू डबल, मतलब 750 टू डबल, मतलब 750 से डबल होने में कितना टाइम लगेगा, 9 ईयर। ऑप्शन क्या था, 6 + 5 48 months, 12 years, तो 9 years जो है वो सही आंसर है। यू आर कंसिडर 2 इन्वेस्टमेंट, आप 2 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट ए यील्ड 10% कंपाउंडेड क्वार्टरली, बी जो है वो यील्ड R% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। बोथ इन्वेस्टमेंट हैव इक्वल एनुअल यील्ड्स, तो आर आपको फाइंड करना है, जो आर आएगा आपको 10.125, कितना 10.125। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फ्रॉम ए बैग, जिसमें एक बैग है, उसमें 4 रेड 5 ब्लू और 6 व्हाइट कैप्स हैं, उसमें से पूछ के व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कैप्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, अगर 2 कैप उठाए गए हैं तो 74/105। ए 95 देखते हैं, क्वेश्चन इन स्टैटिक्स गिवन टू 3 स्टूडेंट्स ए बी सी, देयर चांसेस ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन आर 1/3 1/5 1/7, द प्रोबेबिलिटी दैट द क्वेश्चन विल बी सोल्व्ड, क्या प्रोबेबिलिटी है 19/35। ए 96 देखते हैं, कंपनी प्रोड्यूसर्स 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स ए एंड बी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट ए इज 0.05, बी 0.03, एंड अगर कंपनी जो है वो 60% ए प्रोड्यूस करती है, 40% बी प्रोड्यूस करती है, तो प्रोबेबिलिटी बताएं कि सिलेक्टेड प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव है, तो 0.042 जो है वो करेक्ट ऑप्शन था, ए 0.042, बाकी सारे गलत है। अगला देख लेते हैं 97 का, जो टीचर का था कि टीचर को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो चिल्ड्रेन को कैसे ट्रीट किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही था, EJKNFTGP, लास्ट में GP। यहाँ पे देखिए अगर फंक्शन गिवन है, इसका क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, तो वो आएगा ऑप्शन नंबर ए 3 वाला। फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ द सीरीज, यहाँ पे मिसिंग वैल्यू था, तो इसका 276 आएगा, सारे स्क्वायर में थे, आप जान रहे थे, इसका डिफरेंस जो था, सॉरी क्यूब में थे, 1 के क्यूब, इसमें जब आप देखे होंगे 2 का क्यूब,
इसमें देखेंगे 3 का क्यूब, इसमें 4 का क्यूब, तो इसमें 5 का क्यूब करते तो 125 और 125 और 151 जोड़ेंगे तो 276। यहाँ पे था कि इनएक्टिव को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो कंप्यूटर को कैसे ट्रीट किया जाएगा, तो इसका सही आंसर था बी, ETUPMOCR। सो दिस वॉज योर होल द पेपर और करेक्ट सोल्यूशन। और जिसमें हम लोग देखें 2-3 क्वेश्चन गलत है, कोई बात नहीं, उसके आपको ग्रेस दिया जाएगा। एक डिफरेंशिएशन वाला तो क्लियरली गलत था। ओके, तो अब मैं आपका चैट देख लेता हूँ। इको का भी दे दूंगा, इको का भी पूरा हो गया, पूरा सॉल्यूशन मैथ्स का। ओके, और अब मैं लाइव ऑफ कर देता हूँ। ओके।